हेलो स्टूडेंट, हमने आपको 2025 के सातों सेट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा सेट है 2024 का पहला वाला सेट है 822 HB, जिसके बहुविकल्पी प्रश्न 10 आज हम उसमें सॉल्व करेंगे। 10 जो रेस्टेस बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अब यहाँ बेटा जो दे रखा है, ये शब्द यहाँ पर दे रखा है त्रिघात। जब त्रिघात बहुपद है तो इसमें x की पावर 3 बनेगी। जब x की पावर 3 बनेगी तो 3 ही इसके क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है बेटा हमारे को यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारे को कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या दे रखी है हमारे को 140, तो इसके क्या करेंगे हम बेटा, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0, और 2 से काटेंगे फिर हम तो 35 हो जाएगा। फिर काटेंगे हम बेटा 5 से, तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ 2 कितने बार आया, 2 बार आया, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7, ये हमारे पास इसका आंसर है, वो निकल के आएगा 2 की पावर 5, वो 2 की पावर 2 गुणा 5 और ये 7, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भाज्य कौमा भाजक कौमा भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो देखिए बेटा, ये तो आप 6 क्लास से पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें यही वाला कहीं मिला होगा। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब चौथा क्वेश्चन है कि x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, यहाँ समीकरण दे रखे हैं हमारे को x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा दे रखा है हमारे को -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास समीकरण दे रखे हैं इसमें। अब इनकी तुलना करेंगे कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर इनसे तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास x का गुणांक क्या है, हमारे पास 1। b1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x y का गुणांक क्या है, हमारे पास 2। c1 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, अब प्लस का 5 है। अब नीचे वाले दूसरे वाले समीकरण में ऐसे देखेंगे, a2 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का 3, b2 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का 6 और c2 क्या हो जाएगा 1। अब इसमें क्या काम करना है, अब यहाँ देखिए a1 बट्टे a2 क्या होगा 1/-3 कॉमा b1 बट्टे b2 इज इक्वल टू b1 कितना बेटा हमारे पास 2 है, तो 2 बट्टे -6 आ जाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी ये भी हमारे पास क्या आ गया 1 बट्टे -3। अब कॉमा करके c1 और c2 का अनुपात निकालेंगे, तो c1 बट्टे c2, अब c1 कितना है हमारे पास बेटा 5 है और c2 क्या है 1 है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये माइनस का 1/3 है, ये माइनस का 1/3 बन गया हमारे पास, ये नहीं बना। अतः यहां बन गया बेटा a1 बट्टे a2 नॉट वो इक्वल टू में आ जाएगा b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल टू में क्या आ जाएगा c1 बट्टे c2। यानी b1 और b2 का अनुपात तो हमारे पास इक्वल है, लेकिन c1 c2 का अनुपात इक्वल नहीं है। ये रेखा कैसी होंगी बेटा, समांतर होंगी। यहाँ लिख दो, अतः रेखाएं समांतर हैं।
और जब समांतर होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए इसमें हम देखते हैं आंसर में क्या कहा है इसने। एक तो अद्वितीय हल दे रखे हैं, दो हल दे रखे हैं, अपरिमेय रूप से अनेक हल दे रखे हैं। देखिए अद्वितीय हल तो जब होगा जब a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 होगा। दूसरा दो हल तो जब आएंगे निकल करके कि जब अपरिमेय रूप से अनेक हल में ही आ जाते हैं ये, और सी वाला अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे तो जब संपाती होंगी। अब यहां पर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको हम सही करेंगे। अब इसे हटा लेते हैं बेटा थोड़ा। अब देखिए यहां पर पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7 का सार्वंतर होगा। तो देखिए यहां दिया है एपी, एपी दे रखी है हमारे को बेटा -5 -1 और 3 7 डॉट डॉट डॉट। अब क्या काम करना है बेटा हमको इसमें कि जो एपी है सार्वंत्र पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास d बराबर a2 माइनस a1। अब a2 क्या है हमारे पास -1 है, माइनस a1 क्या है हमारे पास माइनस का 5 है, तो ये संख्या बन जाएगी -1 माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब प्लस की संख्या ज्यादा माइनस की कम है तो कितनी ज्यादा है 4, यानी डी जो है हमारे पास 4 आ गया निकल के। तो डी का जो ऑप्शन होगा 4, यानी डी वाला ही ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए यहाँ कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विभक्तर होगा। विभक्तर का आपको फॉर्मूला यही है, ये जो फॉर्मूला वो समीकरण दे रखा है इसी समीकरण से निकलता है b² माइनस 4ac, यानी डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो ये सी वाला ऑप्शन है इसमें सही है। अब है हमारे पास सातवां, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 देखिए दिया है बिंदु 2,3 और 4,1। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं कि जो देखते ही आप आंसर लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2, लेकिन हम आपको करके बता रहे हैं तो d बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस पर चढ़ाएंगे रूट। अब देखिए 4 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएंगे माइनस गए तो माइनस का 2 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना हो गया बेटा अंडर रूट में 8 हो गया। अब इस संख्या को क्या करेंगे 4 गुणा 2 लिख देंगे, तो अब 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा √2, यानी 2 √2 जो आंसर है वही हमारे पास सही वाला होगा इसमें। तो ये आंसर है बी, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, तो उसे भी कर लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर कहा कि एन द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है समीकरण है बेटा हमारे पास 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा इसमें क्या मूल बराबर है, तो मूल बराबर होता है तो d 0 हो जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है तुलना करनी है 3 a x² प्लस b
एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखिए ए बराबर कितना हो गया बेटा हमारे पास 3, बी बराबर कितना हो गया माइनस का 12। अब सी की वैल्यू आती है हमारे पास m। अब देखिए जब मूल बराबर है, जब मूल बराबर है तब b क्या होगा बेटा हमारे पास 0 होगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास इसका है मेन फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे 0, अब b का मान रखेंगे माइनस के 12 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 है इंटू सी कितना है m है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 144 माइनस 4 12 m। अब 12 को हम बराबर से इधर लेके आएंगे इधर 0 की तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 12 m इज इक्वल टू 144। अब m की वैल्यू निकालेंगे तो 144 बट्टे 12, 12 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा, तो m का मान कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो देखिए m का मान 12 जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है डी वाले ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन सही है। अब है हमारे पास 9वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारे को, एक संभावित त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है। अब एक संभावित त्रिभुज दे रखा है, अब इसमें जो भुजा दे रखी है बेटा प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है 2a, तो 2a ये हो गई, 2a ये हो गई। अब यहां से इसकी एक माध्यिका खींच देंगे, यानी ए बी सी यहां डाल देंगे बेटा डी। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजा को समद्वायित करती है, तो ये 2a है तो ये कितनी होगी a होगी, ये भी इधर a होगी, a और a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a हो जाएगा, बराबर की भुजा है। अब देखिए यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पीजीटी से पीजीटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या होती है पीजीटी थ्योरम बेटा हमारे पास कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का वो सॉरी इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है, यानी h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है 2a, 2a का क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लंब क्या है, लंब तो हमें निकालना ही है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारे पास a, तो a का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब a को इधर लेके आएंगे तो 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। अब यहाँ बच गया 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। अब लंब हमें निकालना है तो इसका स्क्वायर है, अभी यहाँ 2 की पावर है तो इस पर जब चढ़ाएंगे तो 1/2 की पावर हो जाएगी, यानी रूट हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट में 3 रहेगा, अंडर रूट 3 इंटू ए पर स्क्वायर है तो ए को बाहर निकाल लेंगे, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए अंडर रूट 3। अब देखिए ए अंडर रूट 3 वाला कहाँ मिल रहा है हमें, सी वाला जो ऑप्शन है यही सही वाला ऑप्शन इसमें मिल रहा है। अब देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको थोड़ा देखने की जरूरत है। यहाँ जो आपके अनसॉल्व में जो डिजिट दे रखी है वो 1 से 5 दे रखी है, वो गलत है। यहाँ पर 1 से लेकर के 3 तक होगी। तो देखिए यहाँ दे रखा है सारणी का माध्य, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 3
3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। अब इसकी जो बारंबारता दे रखी है उसे निकालेंगे बेटा हम। बारंबारता, अब बारंबारता कितनी है? 3 2 4, 3 2 4, 2 3, 2 3, ये हो गई हमारे पास बारंबारता यानी एफ। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका मध्य पद निकालेंगे बेटा। मध्य पद, मध्य पद क्या होगा? एक्स होगा। तो 3 और 1 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यानी लिखे दे रहे हैं हम यहाँ बेटा L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी लो लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 3 1 4, 4 में 2 का जोड़ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अब 5 और 3 8, तो ये कितना बनेगा? 4 बनेगा। ऐसे ये बनेगा बेटा 6 बनेगा हमारे पास, और ये बनेगा हमारे पास 8, और ये बनेगा हमारे पास 10। देखिए यहाँ 2 2 का डिफरेंस प्रत्येक में आ रहा है, यानी यहाँ 1 से 3 जो किया है इसने 2 का डिफरेंस दिया था, तो हमने इधर 2 का डिफरेंस कर दिया। अब क्या करना है हमें बेटा? f इंटू एक्स निकालना होता है। तो देख 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 4 छक्के 24, 8 दूनी 16, और 10 तिया 30। अब हमें क्या निकालना है बेटा? सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो 6 और 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 के 4 आंसर लगी 2, 2 और 2 4, 5 और 3 8। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14। ये हो गया बेटा हमारे पास सिग्मा एफ। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हमारे पूछा गया था माध्य। माध्य जो होता है वो होता है एक्स बार। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टे, या तो एन लगाइए यहाँ पर या सिग्मा एफ लगाइए। तो हमने सिग्मा एफ निकाला है तो वही लगाएंगे। अब ये कितना बेटा हमारे पास? 84, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 14। 14 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 6 बार। 14 छक्के 84, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 6 आ गई। तो अब 6 वाला ऑप्शन है वही इसमें सही होगा। तो देखिए 6 वाला ऑप्शन कौन सा है बेटा हमारे पास? डी वाला। तो इस प्रकार से बेटा हमने ये 10 क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद में जो शेष क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं 10 से 20 तक बहुविकल्पी में, उन्हें कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर दबा करके जरूर किया करें। धन्यवाद।